उत्तराखंड में हुआ पेपर लीक, स्टूडेंट्स आ गए सड़क पर, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नकल जिहाद जैसी टर्म्स बेशर्मी से बोल रहे हैं और वहीं रामलीला में पेपर लीक का मुद्दा इस तरह से छाया हुआ दिखा। सुनने में आ रहा है उत्तराखंड में पटवारी का पेपर भी लीक हो गया है। महाराज मैं तो ये अभी सुन रहा हूँ महाराज, आपने सुना? मैंने तो भरा ही नहीं था महाराज। अरे आकम सिंह नाम है बल उसका, मिलेगा तो बता देना। ठीक है महाराज, आप अपने कुछ। तो हुआ ये कि रविवार को उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम हुआ, जिसके 3 पेजेस, क्वेश्चन पेपर के 3 पेजेस ऑनलाइन सर्कुलेट होते हुए नजर आए और उसके बाद से माहौल गर्मा गया। स्टूडेंट्स को अपने साथ चीट होता हुआ फील हो रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद आपका पेपर इस तरह से अगर लीक हो जाए और सर्कुलेट हो रहा हो तो फिर आपको दिखाई देता है कि आपकी पूरी इतने समय की मेहनत जो है वो मिट्टी में मिल गई। और सरकार जब उस पर कुछ ना कर रही हो, अपनी बचा रही हो, अपनी खामियां और अपनी नाकामियों को अकाउंटेबिलिटी तो दूर की बात है, एक्सेप्ट तक ना कर रही हो और उसको नकल जिहाद का नाम इसलिए दे रही हो क्योंकि 2 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया वो एक धर्म से आते हैं, और जब आप नकल जिहाद कहने लगते हैं तो आप किस तरह से अपना एजेंडा चलाकर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, वो काम पुष्कर सिंह धामी ने करके दिखाया है। पुष्कर सिंह धामी ने कैसे ऐसे नकल जिहाद का नाम दिया, पहले वो सुनिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या। साथियों, हमने राज्य में नकल माफियाओं को अंकुश लगाने के लिए देश का सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस कानून के लागू होने के पश्चात हमने वर्ष 2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी, उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम नहीं करेंगे। लेकिन इनके शर्मनाक बयान से भी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है कि आखिर किस तरह से मुख्यमंत्री अपनी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो पूरी सरकार की है। और प्रोटेस्टर्स का कहना है कि ये सिर्फ ये 2 लोग नहीं है जहां तक ये सब कुछ सीमित है, ये एक बड़ा नेक्सस है और हमें चाहिए इसमें इंसाफ। उत्तराखंड बेरोजगार संगठन है और बहुत सारे दूसरे आउटफिट्स हैं जिन्होंने लोगों से ये गुहार लगाई कि देहरादून तक मार्च किया जाए ताकि एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला जा सके सरकार के खिलाफ। सैकड़ों युवा उत्तराखंड के जो देहरादून का परेड ग्राउंड है वहां पर इकट्ठा हैं और वो क्लेम करते हैं कि ये संडे को जो पेपर हुआ इसमें लीक हुआ है। तो आपको मैं इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से बताती हूँ कि आखिर ये कैसे पकड़ में आया। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन एग्जाम हो रहा था रविवार को सुबह 11 से 1 बजे, दोपहर 1 बजे तक के बीच का टाइम था, तो 2 घंटे का ये पेपर था। और इस बीच हुआ ये कि 3 पेज इस पेपर के ऐसे थे, क्वेश्चन पेपर के ऐसे थे जो कि ऑनलाइन सर्कुलेट होते हुए नजर आए। अभी तक खालिद मलिक और साथ ही उसकी बहन साबिया को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है और प्रोटेस्टर्स का कहना है कि ये सिर्फ इन 2 इंडिविजुअल्स तक ही सीमित नहीं है। और पुष्कर सिंह धामी के इस बयान के बाद सीनियर कांग्रेस लीडर हैं सूर्यकांत धासमा, जिन्होंने कहा कि बीजेपी की तो ये आदत हो चुकी है, बहुत ही आसान रूट ऑफ कम्युनलिज्म लेना चाहती है। जब भी उसकी कोई नाकामियां होती है, जब भी उसके कोई फेलियर्स होते हैं, उसको छुपाने के लिए बहुत आसान होता है इनके लिए हिंदू मुस्लिम कर दो। स्टेट को जो बनाया गया था वो बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसे और माइग्रेशन के जो क्राइसिस हैं, जो लोग माइग्रेट करते हैं उत्तराखंड से, उस क्राइसिस को एड्रेस किया जाए ये सोचते हुए स्टेट का गठन किया गया था। लेकिन ये जो मामले हैं ये अब भी रिजॉल्व नहीं हुए हैं और एग्जाम से 1 दिन पहले हकम सिंह नाम के शख्स को अरेस्ट किया गया। उसी तरह से कई सारे और नाम इस इंसिडेंट से जुड़े हुए सामने आए हैं। लेकिन सीएम हैं जो कि नकल जिहाद जैसी बातें बोलने में लगे हुए हैं।
करीब 22,000 ऐसे लोग हैं जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस पर हैं, जो कि रेगुलराइज होने का इंतजार कर रहे हैं। कई सारे रिक्रूटमेंट टेस्ट हैं फॉरेस्ट के लिए जो कि होने हैं, पुलिस के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, इरिगेशन डिपार्टमेंट्स के लिए कई सारे पेपर होने हैं, जो कि अभी तक इतने लंबे समय से होल्ड पर रखा गया है। और गवर्नमेंट है जो कि लोगों की इन सारी परेशानियों को एड्रेस करने में एक बहुत ही बड़ा फेलियर साबित हुई है। अब देखिए इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। पुलिस कहती है कि जो मलिक है, जो पहला अक्यूज है, वो आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज जो हरिद्वार में है वहां पर अपीयर हो रहा था और उसने, आरोप यह है कि उसने 3 ऐसी तस्वीरें अपनी बहन साबिया के साथ एग्जाम सेंटर से शेयर की, जो साबिया ने, आरोप यह लगाया जा रहा है कि आगे साबिया ने उन तस्वीरों को मलिक की ही एक फ्रेंड है सुमन नाम की, उस तक पहुंचा दी ताकि वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। देहरादून के एसएसपी हैं अजय सिंह, उनका कहना है कि जो सुमन है वो एक टेहरी के कॉलेज में प्रोफेसर है। उन्होंने बताया कि उसने वो क्वेश्चंस को सॉल्व तो जरूर किया पर उसने आंसर्स भेजे नहीं वापस। उसने क्या किया कि एक यूथ लीडर है बॉबी पवार नाम का, उसको इन्फॉर्म कर दिया और फिर वो जो बॉबी पवार है उसने आगे सोशल मीडिया पर ये 3 फोटोज शेयर कर दी। खालिद जो है वो एक जूनियर इंजीनियर के तौर पर ऋषिकेश में काम करता है और उसकी जान पहचान हुई थी सुमन के साथ जब वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक ऑफिसर के तौर पर काम कर रही थी। और इस पूरे मामले से इन्होंने सुमन को तो अब विटनेस बना दिया है, तो सुमन अब आरोपी नहीं है, जबकि उसके पास वो पेपर्स भेजे गए थे। और पहले जब एफआईआर रजिस्टर हुई उसमें फर्स्ट अक्यूज भी सुमन ही थी, लेकिन उन्होंने अब सुमन को विटनेस बना दिया है और मुख्यमंत्री नकल जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सके उस पूरी थ्योरी के साथ वो भी फिट होते हुए रखता है। ये जिस कॉलेज में लीक हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, उसके जो प्रिंसिपल है उनका नाम है धर्मेंद्र चौहान और धर्मेंद्र चौहान कोई और नहीं बल्कि हरिद्वार में बीजेपी के ही मीडिया इंचार्ज हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 18 क्लासरूम्स वहां पर थे जिसके अंदर कैंडिडेट्स थे, लेकिन 15 में ही जैमर्स थे जो कि किसी सिग्नल को इंटरसेप्ट कर सकते थे। कुल मिलाकर 432 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको वो सेंटर अलॉट किया गया था और 292 ही वहां पर टेस्ट देने के लिए आए थे। वो कह रहे हैं कि हमने इस बात को कमीशन को फ्लैग किया था, बताया था, एंड अ फ्यू जैमर्स वर शेयर्ड बिटवीन एग्जाम हॉल्स, और कुछ जैमर्स जो हैं वो कुछ एग्जाम हॉल्स के बीच में शेयर हो रहे थे। खालिद जो है वो उस हॉल में था जिसमें कोई जैमर नहीं था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि खालिद को कैसे पता था कि जिस हॉल में वो है वहां पर जैमर नहीं है? उसे कैसे पता था कि जब वो उस क्वेश्चन पेपर के पिक्चर्स को, उसके पेजेस को शेयर करेगा ऑनलाइन तो पकड़ में इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि जैमर पर सिग्नल डिटेक्ट हो जाएगा? ये सारी बातें उसको कैसे पता थी? ये बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जाएगा और कितना ही फेयर होगा वो सिर्फ मुख्यमंत्री के एक बेहद ही इर्रिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना बयान से साबित होता है जब वो इसे नकल जिहाद कहकर पूरा डाइवर्ट करके एक अटेंशन हिंदू मुस्लिम की तरफ करते हैं, इसको पूरा सांप्रदायिक बना देते हैं, जबकि एक बड़ा मुद्दा है चीटिंग के इस पूरे काम में और कौन लोग मिले हुए हैं, किनकी वजह से ये हुआ और किनकी शह में ये सब कुछ हुआ, वो सब तो बच निकल जाएंगे। इतना ही नहीं, इस टेस्ट से पहले, एक दिन पहले, स्पेशल टास्क फोर्स और देहरादून पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया था जिनके नाम है पंकज गौड़ और हकम सिंह। उनके ऊपर आरोप यह था कि उन्होंने 6 एस्पिरेंट्स को पास कराने के लिए 12 से 15 लाख रुपए की रकम मांगी थी। ये हकम सिंह नाम का जो शख्स है पहले भी UKSSSC एग्जाम के मामले में अरेस्ट हो चुका है, उसके पेपर लीक से जुड़े हुए मामले में, जो कि 2021 में हुआ था। 2021 के लीक के बाद गवर्नमेंट ने एक कानून निकाला था जिससे कि ये जो पूरा माफिया है इसके ऊपर दबिश दी जा सके, इनको क्रैकडाउन किया जा सके जो भी क्वेश्चन पेपर के लीक में इन्वॉल्व है। प्रोटेस्टर्स ने यह क्लेम किया दैट द एक्ट हैज फेल्ड टू प्रिवेंट मैल प्रैक्टिसेस। सही बात है, ये जो सड़क पर हैं प्रदर्शनकारी, ये सब छात्र, एस्पिरेंट्स जिनके सपनों का कत्ल होता हुआ नजर आ रहा है, वो कह रहे हैं कि आप कानून लेकर आ गए लेकिन कुछ भी सुधरा नहीं है ये, बल्कि इन सारी जितनी भी मैल प्रैक्टिसेस है इनके ऊपर रोक लगाने में कामयाब नहीं हुआ। बाप यहाँ पे बैठे रहे कि हाँ लीक हो रहा है, लीक हो रहा है, 27 आएगा और अभी 2-4 ही भर्तियां निकाल लेंगे, बोलेंगे हमने तो निकाली है। और हमारा माइंड सेट भी इतना है कि हम बोलते हैं नहीं जी चुनाव आने वाले हैं, अब तैयारी कर लो। इन्होंने हमारे दिमाग में भरा हुआ है कि नहीं जी चुनाव आएंगे और उससे पहले हम तैयारी में बैठेंगे और निकल जाएंगे। अब आप ये समझ लीजिए कि जब आपने जैमर्स लगाए कॉलेज में तो
आपने सारे रूम्स में क्यों नहीं लगाए थे? आपने एक ये हल्का सा, जिसे कहते हैं लूप होल, क्यों छोड़ा हुआ था? किन के लिए छोड़ा हुआ था? और जो इसको शेयर करता है उसको कैसे पता था? तो ये मिली भगत और कई लोगों की हो सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगर अपने नाकामी और फेलियर्स पर जवाब दें तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि गैर जिम्मेदाराना बयान देकर जनता को मूर्ख समझे, इन प्रदर्शनकारी, इन बच्चों को, इन छात्रों को मूर्ख समझे जिनके सपनों का कत्ल हुआ है और वो समझ रहे हैं कि सरकार अब और साथ ही मुख्यमंत्री क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर होगा कि इनकी इन इश्यूज को सीधे सीधे एड्रेस करें, क्योंकि जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है और जितना छात्रों के अंदर एक रेस्टलेसनेस इस बात को लेकर हो रही है, बेरोजगारी अपने चरम पर है और बेरोजगारी से परेशान ये छात्र हैं, उन्हें मौका नहीं देना चाहिए कि आपके खिलाफ इस तरह की बगावत वो सड़क पर करें। तो अगर वो कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को सुनिए। इतना ही एक सेंसिबल तौर पर, सेंसिबल होकर मैं आपको सलाह दे सकती हूँ, बजाय इसके कि नकल जिहाद जैसी ऊट पटान, बचकाना, निराधार बातें करके आप उस पद का भी सम्मान ना करें और उसकी भी गरिमा गिराते हुए नजर आए। सत्यमेव जयते।